दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा नया काम, एक ऐसा नया बिजनेस। ये जो न्यू मशीन है बिजनेस करने के लिए, जो न्यू मशीन आज पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च होने जा रही है, जहां पर आप ये मशीन अपने एरिया में लगाकर लोगों को सर्विस देकर एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। तो हमेशा की तरह आज जो बिजनेस आइडिया होने वाला है ना, वो नो कॉम्पिटिशन बिजनेस आइडिया है और मोनोपोली बिजनेस आप आपके शहर में ये शुरू कर सकते हो। तो आइए जानते हैं सर। तो हेलो सर। हेलो एवरीवन। मैं सनसी कंपनी से। मैंने देखा कि बाहर के देशों में बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी से अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये टेक्नोलॉजी इंडिया में खुद बनाएं और यहाँ के लोगों को अच्छी खासा मुनाफा हो या अच्छा खासा कमाए हो। तो इसलिए हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो हमने 2 से 4 साल लगे इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से उसको डेवलप करने के लिए। तो हमने ये मशीन बनाई है जिससे लोग अच्छी खासी सर्विस देके अच्छी खासी कमाई कर सके। और ये बिज़नेस करने के लिए कोई टेक्निकल बंदे या टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर या यंग पर्सन जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, जो इनोवेटिव बिजनेस करना चाहता है, वो ये बिज़नेस कर सकता है। कोई लेडी भी कर सकती है। इतनी मेहनत करके इनोवेट किया है बिजनेस करने के लिए। बराबर। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है? जब कोई कस्टमर नई बैटरी लेता है, ऑफिस में या घर में बैटरी लेता है, तो उसका बैकअप पकड़ के चलो अभी 10 घंटा है। तो जैसे जैसे वो बैटरी यूज़ करता है तो उसका बैकअप कम होते जाता है। कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उसका बैकअप पकड़ के चलो 2 घंटे 3 घंटे पे आया है। फिर जब उसका बैकअप कम हो जाता है तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन है कि नई बैटरी खरीद ले। तो हम चाहते हैं कि वो नई बैटरी मत खरीदे या नई बैटरी परचेस नहीं करना है, तो उसके लिए हमने ये मशीन बनाई है। तो इस मशीन से उसी पुरानी बैटरी को हम बिना खोले, बिना ओपन किए नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90-95% तक उसका बैकअप ला सकते हैं। तो जो शुरू में बैटरी 10 घंटे चलती थी, अब 2 घंटे पे चल रही है। तो फिर से हम उसको 9 घंटे तक बैकअप ला सकते हैं, 9 घंटे उसका बैकअप बढ़ा सकते हैं इस मशीन से। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग जो बैटरी हमें लग रहा था कि यार ये अभी खराब हो चुकी, नहीं लेनी पड़ेगी, करेक्ट, उसको ही हम लोग और मतलब एक जान फूंक देते हैं। जान फूंक सकते हैं। इन शॉर्ट ये जो हमारी मशीन है जो पुरानी बैटरी में नई जान डालती है, तो उसके हिसाब से हमारा स्लोगन भी वही है कि बैटरी वही लाइफ नहीं, या डू नॉट चेंज ओल्ड बैटरी, हमारा वही स्लोगन है और हम इस पर पूरा 100% काम करते हैं। तो सर ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं है ना? मतलब बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं, फ्रॉड वगैरह होगा, सिर्फ मशीन बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सर ऐसा नहीं है, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है और बाहर के देशों में ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से चल रही है। तो हमने इंडिया में तैयार किया है। अच्छा। कि ऐसी मशीन पहली बार। और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये बहुत सारी प्रूवन है और कोई भी फ्रॉड नहीं है इसमें। इसका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। कस्टमर अपनी पुरानी बैटरी यहाँ लाएगा, उसको रीजनरेट करके हम देंगे, वो आपको उसका पैसा देंगे। बस इतना सिंपल है इसे। और सर इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब जो कस्टमर बैटरी लेके आएगा, हाँ, तो वो कस्टमर का फ़ायदा क्या होने वाला है? सर उसके पास एक ही ऑप्शन था कि उसको नई बैटरी लेनी है। तो अगर वो 10,000 की बैटरी लेने मार्केट में जाता है तो 10,000 के उसे 10,000 बच जाते हैं और सिर्फ 3,000 में उसका काम हो जाता है और बैटरी फिर से वही चलते हैं। हम 1 साल 2 साल की वारंटी भी दे सकते हैं उस पर। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे पुरानी बैटरी को इस मशीन के थ्रू नया करके भी सर हमें आगे दिखाने वाले, पूरा लाइव डेमो होगा। उसके बाद हम लोग कौन सी बैटरीज इस मशीन के थ्रू रीजनरेट कर सकते हैं, नई बना सकते हैं, वो भी सर हमें आगे बताएंगे। इसे प्रॉफिट कितना होगा ये बिजनेस शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, सारी A to Z जानकारी रहेगी। तो वीडियो में आप 1 सेकंड तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सर की मेहनत के लिए, सर के इनोवेशन के लिए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मैं नए नए बिजनेस प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। चलो मैं आपको अभी डेमो दिखाता हूँ जिससे हम पुरानी बैटरी नया कर सकते हैं और उसका हम बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका लाइव डेमो हम करेंगे यहाँ पे। हमारे रीजनरेशन मशीन के अभी 3 मॉडल्स है। इस मॉडल में एक साथ आप 4 बैटरी रीजनरेट कर सकते हैं। इस मॉडल में आप एक साथ 16 बैटरी रीजनरेट कर सकते हैं और उस मॉडल में आप एक साथ 8 बैटरी रीजनरेट कर सकते हैं। इससे आप कोई भी मॉडल परचेस करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है, आपका कौन सा छोटा लेना है, 8 बैटरी लेना है या बड़ा लेना है 16 वाला। और इस मॉडल में हम एक साथ 4 बैटरी रीजनरेट कर सकते हैं, मगर डेमो पर्पज़ के लिए अभी हम 1 बैटरी लगा के देखेंगे। 4 साल पुरानी बैटरी ली है जिसका बैकअप अभी कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है या अभी कुछ भी नहीं है। तो सर अभी एक पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कि ये इसमें बैकअप है कि नहीं, या फिर ये यूज़ करने लायक है कि नहीं?
अभी हम इसका वोल्टेज देखेंगे, इसकी ग्रेविटी चेक करेंगे और इसका लोड लेंगे, तो उसमें हम पता चलेगा कि अभी बैटरी कौन से कंडीशन पे है या कौन से कितना डिस्चार्ज हुई है। रीजनरेशन होने के बाद हमसे फिर से वही रीडिंग लेंगे जो हमने पहले ली है, तो उसके बाद आप हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कितना फ़र्क आया है और बैटरी नई कैसी हो गई हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम बैटरी की इनिशियल कंडीशन चेक कर सकते हैं। एक क्लैम्प मीटर है, ये मल्टीमीटर है, हाइड्रोमीटर है, ये लोड टेस्टर है। तो इसमें हम पता चलेगा कि बैटरी अभी कितनी डिस्चार्ज हुई है, कितनी कम हुई है, उसमें हमें कितना करंट लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है, हम सब पैरामीटर्स इसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज चेक करने के लिए जो हम लोग मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं वो मैंने व्यू प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है, तो जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो वहां से क्लिक करके आप ये खरीद कर इसे यूज में ले सकते हो। जिससे हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। अभी इनिशियल वोल्टेज क्या है बैटरी का, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए है 12.14 जो अभी इनिशियल वोल्टेज है। तो बैटरी अप्रोक्सीमेटली पूरी डिस्चार्ज है, क्योंकि रियल वोल्टेज जो वोल्टेज होना चाहिए वो 12.6 होता है। अच्छा, जो एक अच्छी बैटरी का अच्छी होता है। बैटरी रिचार्ज बैटरी हाँ, अच्छी जो 12.6 होता है, अच्छा बैकअप वाली बैटरी। यस करेक्ट। इसके बाद हम चेक करेंगे ग्रेविटी क्या है बैटरी की। अप्रोक्सीमेटली 1120 है यहाँ की। अभी दूसरे सेल की चेक करेंगे क्या है ग्रेविटी, वो भी उतनी है, 1120 के आसपास है। तो ऐसे ही सब सेल की ग्रेविटी एक बैटरी में सेम होती है। जैसे कि हमने अभी 2 पैरामीटर चेक किए बैटरी के। एक तीसरा पैरामीटर होता है लोड टेस्ट करना, जो ये लोड टेस्टर है। तो मगर अभी बैटरी का वोल्टेज 12.1 है, तो बैटरी पूरी डिस्चार्ज है। तो अभी हम ये नहीं ले सकते, लोड नहीं ले सकते, हम रीजनरेशन के बाद लोड लेंगे। और ये पूरा जो भी पैरामीटर्स है उस पर हम अभी मशीन सेट करेंगे कि कितना घंटे लगाने हैं, कितना करंट सेट करना है, वो सब हम उस पैरामीटर पे डिसाइड करते हैं। और ये सब पैरामीटर हम जो भी कस्टमर्स आते हैं मशीन के लिए, तो उनको हम ट्रेनिंग में पूरा सिखाते हैं। जब तक वो फुल्ली थ्रू नहीं होते तब तक हम मशीन की डिस्पैच नहीं करते। तो ये बैटरी हम अभी रीजनरेशन के लिए लगाएंगे और देखेंगे रीजनरेशन के बाद कि इसमें क्या फ़र्क हुआ है ग्रेविटी में या वोल्टेज में। तो अभी हम ये बैटरी वायर है, तो हम ये बैटरी वायर लगाएंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाना है, जो रेड कलर का है उसको पॉजिटिव है, और जो ब्लैक कलर का है वो निगेटिव है। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। तो अभी हम मशीन सेट करेंगे। हाँ, अभी मशीन ऑन हो चुका है, ये डिस्प्ले है। अभी हमें कुछ वैल्यू सेट करनी है बैटरी के हिसाब से, तो मैं सेट कर रहा हूँ। मतलब जैसी बैटरी आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर देना है। हाँ, जैसे बैटरी आएगी उसके हिसाब से हमें सेट करना है, जो हम ट्रेनिंग में कस्टमर को सिखाते हैं। अच्छा, ऐसा है। अभी मैंने ये सेटिंग कर दिया है, तो मैं अभी इसे 6 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। सर अभी कितना टाइम लगेगा इसको रीजनरेट होने में, अभी नई जैसी बैटरी होने में? अभी इसकी कंडीशन से मुझे लग रहा है कि ये 6 घंटे में रिकवर हो जाएगी। 6 घंटे लगेंगे? हाँ, 6 घंटे लगेंगे। तो कुछ बैटरी ऐसे होते हैं 2 घंटे में, 4 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, तो मैक्सिमम 15 घंटे में कोई भी बैटरी हो जाती है। तो अभी हम 6 घंटे के बाद देखेंगे कि बैटरी का ग्रेविटी वोल्टेज पूरा चेक करेंगे। उस वक्त हम बैटरी का लोड भी चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं बैटरी रीजनरेट हुई है कितनी साल चलेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सब हम कस्टमर को बता सकते हैं। और सर जैसे आपने बताया कि ये मॉडल में हम लोग एक साथ 4 बैटरीज कर सकते लगा हैं, सकते हैं, बराबर, रीजनरेट कर सकते हैं, बराबर। तो वो कहाँ लगता है वो जरा बताइए। सर ये सीरीज में लग सकती है, इसके आगे एक 2 ऐसे सीरीज में लगानी है। अच्छा, तो एक के पॉजिटिव, एक का निगेटिव दूसरे पॉजिटिव को, उसका पॉजिटिव उसके निगेटिव को, ऐसा करके एक टर्मिनल चौथे बैटरी को निगेटिव के लगाना है। अच्छा, तो मतलब एक साथ हो जाएगा यहाँ पे? एक साथ हो जाएगा। ओके। तो सर इसमें कोई लाइसेंस वगैरह लगता है किसी को बिजनेस शुरू करना है तो? नहीं लगता, क्योंकि हम एसिड यूज़ नहीं करते इसमें, या कोई हज़ार्डस चीज़ भी यूज़ नहीं करते। तो लोकल अथॉरिटी होती है वहाँ की, अगर नगर पालिका है तो वहाँ का शॉप एक्ट चलेगा सिर्फ, या कोई विलेज है, रूरल एरिया है, तो वहाँ का एनओसी लेटर भी चलेगा। इसके अलावा ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं लगता शुरू करने के लिए। तो सर ये मशीन लेके कोई बिजनेस कर रहा है यहाँ पे पुणे के शहर में, ऐसा कोई है पास में, ताकि हम हमारे व्यूअर्स को दिखा सके? हाँ, डेफिनेटली है। हमारे पुणे में ही एक है, जहाँ एक कस्टमर हमारे दोस्त ही है, वो कर रहे हैं। तो हम उसके पास जाएंगे, तब तक ये बैटरी रीजनरेट हो जाएगी। उनका भी फीडबैक हम ले लेते हैं। चलिए, ठीक है। ये धानोरी एरिया है पुणे का, जहाँ पे ये पवन जी है, उन्होंने एक अपनी 16 बैटरी की मशीन ली है और उन्होंने सेंटर शुरू किया है।
चलो हम अब उनसे बात करते हैं। तो अभी हम लोग सेंटर पे आ चुके हैं। तो सर अभी आप ये एरिया में बैटरी जनरेशन का काम कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन कौन आता है बैटरीज लेकर? अभी लगभग हम लोग यहाँ 1 साल से ये मशीन लिया हुआ है। हाँ। 1 साल से हम लोग बैटरी का रीजनरेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। हाँ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले ज़्यादातर आते हैं। हाँ। फिर जैसे कि किसी का हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है, हाँ। उनके लिए, फिर छोटे छोटे जो बैंक्स हैं हाँ। वो लोग आते हैं। या तो फिर जो घर पे हम लोग इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, हाँ। बड़ा वाला, हाँ। तो वो सब लोग भी कस्टमर्स हैं। क्योंकि वो सब तो फॉलो। आप कितना चार्ज करते हो उनको? तो जैसे नॉर्मल चार्ज उसका होता है, जो बैटरी का कॉस्ट होता है उसका 30% हम लोग चार्ज करते हैं। अच्छा, जैसे कि बैटरी का एम्पेयर होता है, एम्पेयर के आने के अनुसार उसका कॉस्टिंग होता है, हाँ। तो उसका 30% हम लोग चार्ज करते हैं ओके। ऐसा। और सर अभी इसमें आपका डेली कितनी बैटरीज आ जाती है, महीने की कितनी बैटरीज आ जाती है रीजनरेशन डेली की? अगर डेली बेसिस पे हम लोग बात करें तो 2 से 3 बैटरीज तो हो ही जाती है। 2 से 3 हाँ। बैटरी। और मशीन में कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है रीजनरेशन करने में? नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हुआ था, हाँ। तो कंपनी वाले जो उनका अच्छा मुझे फीडबैक, मतलब उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया, सर्विस दिया। हाँ। और हमारा जो भी क्या कहते हैं उसको, मशीन में प्रॉब्लम था, वो तुरंत 2 दिन में सॉल्व करके दे दिया। 6 hours later. अब 6 घंटे के बाद हम वापस आए हैं। अब हम देखेंगे, हम तीनों पैरामीटर चेक करेंगे, वोल्टेज, ग्रेविटी और लोड। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम वोल्टेज देखेंगे। पहले हम मशीन बंद करेंगे। ये हमने निकाल दिया। हम अभी वोल्टेज देखेंगे। ये एक्चुअल वोल्टेज है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अभी 12.87 है वोल्टेज, तो पूरा वोल्टेज आ गया है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हमारी वोल्टेज की 12.6 थी, तो अभी वोल्टेज पूरा आ गया है। अब हम ग्रेविटी देखेंगे, ग्रेविटी कितनी है। ये ग्रेविटी है 1230 है, 1230 40 के आसपास है, 1230 है एक सेल की। हम दूसरी की चेक करेंगे। उसकी भी उतनी है, 1220 है ग्रेविटी। तो जैसे कि हमने पहले भी चेक किया था, इसकी ग्रेविटी 1120 थी, अभी 1220 आ गई है। तो ग्रेविटी बहुत अच्छी तरह से आ गई है। तो अभी हम तीसरा पैरामीटर है जो लोड टेस्ट करना है, जिसके लिए हमें पूरा वोल्टेज 12.6 जरूरी होता है। तो हम लोड टेस्ट करेंगे, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज 12.6 के ऊपर है। ये बैटरी लोड टेस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव टर्मिनल। वही सेम वोल्टेज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और हमने 120 200 एच पे सेट कर दिया है कि 200 एच की बैटरी है हमारी, तो हमने 200 एच पे सेट कर दिया है। तो अब हम लोड टेस्ट लेंगे। तो अभी ग्रीन पे दिखा रहा है 10.6 टू 10.5। ये एक्चुअली लोड वोल्टेज है, जिससे हमें पता चलेगा बैटरी पूरी तरह से रिकवर हो गई है। तो इनिशियली वोल्टेज था 12.17, जो रीजनरेशन के बाद हो गया 12.87, जो भी बहुत अच्छा था। इनिशियल ग्रेविटी थी 1120 और जो बढ़ के 1220 हो गई। और जो लोड है, हमें जो मिनिमम 9.5 चाहिए था, जो हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेड होता है, वो अभी 10.5 हो गया। तो ये बैटरी अप्रोक्सीमेटली नहीं हो गई है। तो ये बैटरी बहुत ही अच्छी तरह से रीजनरेट हुई है। हम उसका जो भी कैप्स है, कैप्स लगाना है और कस्टमर को वापस देना है, बस इतना ही है। तो सर ये कितने साल चलेगी और कितना बैकअप देगी? कम से कम 2 साल तो चलनी, 2 से 3 साल तो कम से कम चलेगी। 2 से 3 साल और कम से कम चलेगी। और बैकअप भी नए जैसा बैकअप भी, देगी? हाँ, बैकअप भी अबाउट 90% के आसपास ही उसका बैकअप रहेगा। वाह। तो इसको हम कम से कम एक साल की वारंटी भी दे सकते हैं। तो सर अभी हम लोग इसमें कौन से टाइप के बैटरीज कर सकते हैं रीजनरेट? हम लीड एसिड कोई भी बैटरी कर सकते हैं, पानी वाली, बिना पानी वाली। अभी ये जो बैटरी है, ये बिना पानी वाली बैटरी है। अच्छा। तो ये बैटरी बहुत अच्छे से होती है। पानी की बैटरी अगर 4 घंटे ज़्यादा लेती है, मगर ये 4 घंटा कम ही लेती है, इतना इसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो सारे लेड एसिड बैटरी ही रहेंगे? सारी लेड बाकी कोई दूसरे बैटरी? हाँ। और कैसे कॉर्पोरेट सेगमेंट में, जैसे हम बैंक, स्कूल्स, ऐसे, तो वो लोग पानी की बैटरी नहीं लगाते। ज़्यादातर जगह ये बिना पानी वाली बैटरी, SMA बोलते हैं इसको। हाँ। तो SMA बैटरी बोलते हैं, सब जगह होती है। तो सर अगर मैं ये मशीन लेकर अपना बिजनेस भी शुरू करता हूँ, हाँ। राइट, मैंने मशीन तो ले ली, मेन चीज़ है मार्केटिंग,
या फिर लोगों राइट मेरे मेरे कस्टमर्स कौन रहेंगे, कौन लोग मेरे पास ये बैटरीज लेके आएंगे? सर जो भी लोग लीड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो हर कोई आपका कस्टमर है। जैसे कि बैंक है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, शोरूम्स है, कंपनीज है, या घर में कुछ बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स होती है, उसका भी बैटरीज आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मार्केट ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो अभी ऑटो रिक्शा में यूज़ कर रहे हैं लोग, गाड़ी ऑटो रिक्शा में ये लेड एसिड होती है क्या यूज? हाँ, ऑटो रिक्शा में सिर्फ लीड एसिड होती है। तो उन लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज मेरी ऑटो रिक्शा 100 किलोमीटर चल रही है, हाँ। अभी 30 चल रही है, 30 किलोमीटर ही चल रही है, 40 किलोमीटर चल रही है, तो उसको हम उसके ओरिजिनल बैकअप तक ला सकते हैं। राइट, उनका मतलब बहुत- रीजनरेट करके नया जैसा कर सकते हैं उनके लिए। हाँ, रीजनरेट करके उसको नया जैसा कर सकते हैं और उसको ओरिजिनल बैकअप भी मिल सकता है। और वो लोग ऐसे हैं कि उनको पैसे का प्रॉब्लम होता है, तो उनका पैसा बचेगा तो और काम कर सकते हैं। कस्टमर से हम लोग को कितना पैसा लेना, समझो हम लोग इस मशीन से उसकी बैटरी रीजनरेट करके दे देते हैं, बराबर। तो कस्टमर से हमें कितना पैसा चार्ज करना है, कितना पैसा लेना है, एक बैटरी का कितना फ़ायदा होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो सारा कैलकुलेशन बताइए। सर अगर कोई कस्टमर बैटरी लेके आता है जो मार्केट में अभी उस बैटरी की कीमत 10,000 है, नई 10,000 में मिल रही है, तो हम 3,000 चार्ज करते हैं उसे। तो जो नई बैटरी की जो कॉस्टिंग आने वाली है, हाँ, उसका सिर्फ उसके- 30% चार्ज करना हाँ, अभी का जो भी प्राइस है बैटरी का, उसका 30% चार्ज करते हैं। है। और सर कॉस्टिंग कितनी आती है एक बैटरी को अगर हम लोग रीजनरेट करते हैं तो? ओके, बैटरी कोई भी हो, छोटी बड़ी, कॉस्टिंग 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ ही आती है। सिर्फ 30 से 50 रुपीज़। 30 रुपीज़ से वो किसकी 50 होती है? वो डिस्टिल वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, बस। तो उसका एक्चुअल रिकवरी कॉस्ट उतना ही होता है। अगर तो और सर मेरा- इसमें इन्वेस्टमेंट क्या आएगी अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो? मशीन की इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन से अलग अलग मॉडल्स है वो ज़रा बताइए। हमारे पास इसके लिए 3 मॉडल्स है। एक 4 बैटरी वाला मॉडल है जिसमें आप एक साथ 4 बैटरी लगा सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरा मॉडल है 8 बैटरी का, जिसमें हम एक साथ 8 बैटरी रीजनरेट कर सकते हैं। और एक मॉडल 16 बैटरी का, जिसमें हम एक साथ 16 बैटरी रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मिनिमम वाला 4 बैटरी वाला मॉडल है, जो सबसे छोटा है, तो उसकी कीमत है 3,10,000। बाकी के मॉडल है तो उसके डिटेल्स हम जब आप कॉल करेंगे तो हम बता देंगे आपको।